ये कॉन्सेप्ट वीडियो हमारी सिंपल इक्वेशन चैप्टर पे होगी फ्रॉम बुक एनसीईआरटी। सो सबसे पहले व्हाट इज एन इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है? एक इक्वेशन में एक इक्वल्स टू साइन होता है और उसकी दो तरफ दो एक्सप्रेशंस होते हैं। जैसे हमारे पास अगर ये वाली इक्वेशन में एग्जांपल ले लें तो वो इक्वल्स टू साइन है और यहाँ पे दो साइड्स होती हैं इसकी। दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन में एक वेरिएबल होता है विच इज डिनोटेड बाय एन अल्फाबेट। तो एक्स वाई जेड कुछ भी हमारे पास कोई अल्फाबेट हो सकता है। यहाँ वो एक्स है तो एक्स का कोई फंक्शन होता है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे भी हो सकता है और कुछ कांस्टेंट नंबर्स होते हैं जैसे यहाँ पे 5 और 2 हैं। सो एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया, 5 ऐड किया और उसको इक्वेट कर दिया 2 से। सो दिस इज वन इक्वेशन। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल इक्वेशन। सो अ सिंपल इक्वेशन हैज वन वेरिएबल, यहाँ पे x है वो, which is denoted by an English alphabet x, always has an equals to sign। ये वाला साइन हमेशा एक इक्वेशन में होगा ही होगा, बिना इसके इक्वेशन नहीं बनेगी। बिना इसके हम कभी भी उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। कैन ऑल्सो हैव वेरिएबल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस। तो x जो है वो दोनों तरफ भी हो सकता है, जैसे कि इस एक्सप्रेशन में x इस तरफ भी है, आर एच एस यानी कि राइट हैंड साइड पे भी है और एल एच एस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे भी है। तो द इक्वेशन दिस इज ऑल्सो द सेम एज दिस। सो एक इक्वेशन को हम फ्लिप कर देते हैं, अगर हम ये एक्सप्रेशन इधर ले आते हैं और ये पूरा उधर ले आते हैं तो इक्वेशन सेम रहेगी। Thus flipping the two sides on the this does not change the equation. So what does a solution to an equation mean? तो जब हम बोलते हैं कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढो तो उसका मतलब क्या होता है? सो द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन होता है इक्वेशन का, वो एक एक्चुअल में एक नंबर होता है जो हम अगर x की जगह डालें, अगर हम x की जगह वो वाला नंबर रखें वहां पे तो दोनों साइड्स इक्वेशन की इक्वल हो जाएंगी। जैसे कि अगर ये इक्वेशन है 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 5, अगर इसमें हम x की जगह 5 डालें तो हमारी दोनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। कैसे? 5 को 20 माइनस 15 5 और ये भी 5। तो x इज इक्वल टू 5 मतलब एक सोल्यूशन है इक्वेशन का, उसको हम ऐसे लिखते हैं x इज इक्वल टू 5 इज द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और x इज इक्वल टू 5 satisfies द गिवन इक्वेशन। satisfies का मतलब क्या होता है कि अगर हम x इज इक्वल टू 5 यहाँ डालेंगे, x की जगह 5 डालेंगे तो दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी, यानी कि 5 जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सो वन सिंपल इक्वेशन कैन ओनली हैव वन वैल्यू ऑफ x व्हिच सेटिस्फाइज इट। यानी कि एक सिंपल इक्वेशन जो हमने डिफाइन की थी पहले, उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती हो सकती है x की जो कि दोनों साइड्स को इक्वल बनाएगी, जो कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगी। उसका मतलब है कि एक सिंपल इक्वेशन के पास एक यूनिक सॉल्यूशन होता है, यानी कि एक सिंगल सॉल्यूशन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो और तरह की इक्वेशंस होती हैं जिनके पास और भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, बट वो सिंपल इक्वेशन नहीं होती। विल सी देम लेटर। सो रूल फॉर कीपिंग इक्वेशंस अनडिस्टर्ब्ड। सो अब एक इक्वेशन है, हम उसमें कुछ कुछ मैनिपुलेशन कर लें सोल्यूशन ढूंढने के लिए, बट हमें एट ऑल टाइम्स वो इक्वेशन सेम रखनी है, वो इक्वेशन को चेंज नहीं करना है, वो इक्वेशन सेम ही होनी चाहिए। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? सो इफ टू फाइंड द सोल्यूशन वी कैन ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम नंबर ऑन बोथ साइड्स। तो हम सेम नंबर से दोनों साइड्स पे सेम चीज कर सकते हैं। उस केस में इक्वेशन अनडिस्टर्ब्ड होगी, यानी कि इक्वेशन सेम ही होगी, अभी भी जो पहले थी वही होगी, सोल्यूशन उसका सेम होगा अभी भी। सो फॉर एग्जांपल अगर x इज इक्वल टू 3, वी नो दैट x इज इक्वल टू 3, दैट इज द सोल्यूशन ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू 4। तो हम बोल सकते हैं 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। अब एडिंग 2 टू द बोथ साइड्स, 3 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 2, और वो अभी भी सेम ही है। तो इक्वेशन हमारी सेम रही है, हमें ये पता लग गया, क्योंकि ये साइड अभी भी 6 है और ये साइड भी 6 ही है। तो दोनों साइड इक्वल है, मतलब इक्वेशन अभी भी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि इक्वेशन सेम है अभी भी। यहाँ पे भी दोनों साइड इक्वल थी। सिमिलरली सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम बोथ साइड्स, सिमिलरली सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, कुछ भी किया, इक्वेशन सेम रहेगी। तो सेम नंबर से सेम ऑपरेशन कर सकते हैं दोनों साइड्स पे। ऑन द अदर हैंड एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाई और डिवाइडिंग डिफरेंट नंबर्स, यानी कि अगर हमने एक साइड पे सपोज कर लो 2 ऐड कर दिया और दूसरी साइड पे 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, या फिर 2 ऐड कर दिया एक साइड पे, दूसरी साइड पे 3 ऐड कर दिया, तो इक्वेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, वो इक्वेशन सेम नहीं रहेगी।
जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो दोनों साइड्स इक्वल नहीं होंगी, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सो इसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक इक्वेशन को एक बैलेंस की तरह एज्यूम कर सकते हैं। सो जब इक्वेशन हमारे पास पहले वैलिड थी तो LHS और RHS हमेशा सेम वेट्स के थे, तो बैलेंस मेंटेन था। अगर हमने एक जगह ज़्यादा नंबर ऐड कर दिया और एक जगह कम नंबर ऐड कर दिया तो बैलेंस डिस्टर्ब हो जाएगा और ऐसा कुछ हो जाएगा क्योंकि हमने एक जगह ज़्यादा नंबर ऐड कर दिया। जबकि अगर हमने दोनों जगह सेम नंबर्स ऐड किए तो बैलेंस अभी भी सेम रहेगा, यानी कि इक्वेशन अनडिस्टर्ब रहेगी। सो ऐसे हम समझ सकते हैं इस कॉन्सेप्ट को। नाउ सॉल्विंग एन इक्वेशन मीन्स फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ x। तो हमें x की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिससे कि हम RHS और LHS दोनों को इक्वल बना सकें। वो हम कैसे करेंगे? वी बेसिकली नीड एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म x इज इक्वल टू a। इस फॉर्म का हमें चाहिए, ये दिस इज वी नो, इसको सोल्यूशन बोलते हैं, हमें पता है। तो अगर सपोज करो हमारे पास ये इक्वेशन है, हम ये स्टार्ट करके कुछ कुछ मैनिपुलेशंस करके इस फॉर्म पे पहुंचना है। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ से 2 हटाना है और 3 हटाना है। हमें पता है कि दोनों साइड्स पे अगर 2 सब्ट्रैक्ट कर दें तो इक्वेशन चेंज नहीं होगी और ये यहाँ से हट जाएगा। तो हमने दोनों साइड्स पे 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, वी गेट दिस, यानी कि 3x इक्वल टू 3 मिला हमें। अब हमें 3 हटाना है। हमें पता है दोनों साइड पे अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो भी इक्वेशन चेंज नहीं होगी। तो हमने दोनों साइड्स पे 3 से डिवाइड कर दिया, तो वी गेट x इक्वल टू 1, जो कि एक्चुअली इसी फॉर्म का है जो हमें चाहिए था। तो मतलब यहाँ पे a सॉल्यूशन था, कंपेयर करके हमें पता लगा कि यहाँ पे 1 सॉल्यूशन है। सो x इज इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सिमिलरली कोई भी इक्वेशन होगी, हमें स्टेप बाय स्टेप करके जिस तरफ x है, पहले हमें x की सारी टर्म्स कलेक्ट करनी है। अगर x दोनों तरफ है तो हमें ऐसे ही मैनिपुलेशंस करके x को एक साइड लाना है, एक जगह इकट्ठा कर लेना है। फिर हमें ये वाली कांस्टेंट टर्म हटानी है, सब्ट्रैक्ट या ऐड जो भी करके, और फिर हमें x का कोफिशिएंट हटाना है डिवाइड या मल्टीप्लाई करके। ये एक जनरल मेथड है इक्वेशंस सॉल्व करने का। ट्रांसपोजिंग। अब हमने इस एग्जांपल में जब 2 को दोनों तरफ सब्ट्रैक्ट किया तो हमें इन दी एंड क्या मिला, ये तो हट गया। तो इन अ वे हमें ये पता लगता है कि हम 2 को यहाँ से यहाँ ले आए और उसका साइन चेंज हो गया, यहाँ +2 था या -2 हुआ, बस इतनी सी बात हुई। यहाँ से 2 गायब हो गया, वो यहाँ आ गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। एक नंबर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, बेसिकली एक साइड से दूसरी साइड, तो उसका साइन एक्सचेंज हो जाता है अगर प्लस और माइनस की बात कर रहे हैं तो we can change sides of the numbers, doing that is called transposing. तो in the equation this we can either subtract 2 from both sides or transpose it. तो जब हम 2 को +2 को उधर लेके गए दूसरी साइड पे तो वो -2 हो गया, साइन इन्वर्ट हो गया। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोजिंग। तो ट्रांसपोजिंग कहाँ यूज़ हो सकता है? ट्रांसपोजिंग इक्वेशंस को अ बिट मोर एफिशिएंटली सॉल्व करने में यूज़ हो सकता है, बिकॉज अब हमें बहुत दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट करो वो करने की जरूरत नहीं है, हम बस 2 को उठा के उधर ले जाएंगे। सो दैट इज अ बिट फास्टर मेथड। बट अगर आदत पड़ जाती है तो ऐसे दोनों मेथड्स ही सिमिलर ही लगते हैं इनमें, बिकॉज वी काइंड ऑफ नो कि अगर दोनों जगह 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हट ही जाएगा। तो ट्रांसपोजिंग इज नथिंग न्यू, एक्चुअली सेम ही चीज़ है। नाउ प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ सिंपल इक्वेशंस। सो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आता है? So we can solve many of simple mathematical problems easily using the knowledge of equations. So actually जैसे हायर क्लासेस में भी जाएंगे तो इक्वेशन, हर प्रॉब्लम में सिंपल इक्वेशन सॉल्व करनी ही पड़ती है। इट्स द मोस्ट बेसिक थिंग दैट यू शुड नो। और जैसे सिंपल लाइफ में भी कोई नॉर्मल सी कोई पजल या प्रॉब्लम आ जाती है, द सम ऑफ 3 टाइम्स द नंबर एंड 11 इज 32, फाइंड द नंबर। तो बहुत ईजिली नंबर को x लिया, एक इक्वेशन बनाई और वो सॉल्व कर ली। तो सिमिलरली अगर हमें एजेस में कोई रिलेशन पता है तो हम वो सॉल्व कर सकते हैं। और आगे जाके चैप्टर्स, हर एक चैप्टर में इक्वेशंस तो सॉल्व, हर इक्वेशन में इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेंगी काइंड ऑफ। सो नाउ टाइम टू थिंक। हमने एक सिंपल इक्वेशन ली थी, यानी कि सिंगल पावर ऑफ x थी और उसका सिर्फ एक ही यूनिक सोल्यूशन आ रहा था। तो कोई भी हमें एक इक्वेशन दी है, हमें पता है कि x इज इक्वल टू a टाइप का एक सोल्यूशन आएगा, a एक वैल्यू आएगी a की। बट देयर एग्जिस्ट इक्वेशंस जिनके बहुत सॉल्यूशंस भी होते हैं, 3 4 5 कितने भी हो सकते हैं। सो फाइंड आउट अबाउट देम, कैसी इक्वेशंस होती हैं वो,
एंड इज देयर एनी रिलेशन और बिटवीन जो x की हाईएस्ट पावर है और नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उस इक्वेशन के जो है उन दोनों में कोई रिलेशन है या नहीं. ट्राई टू रीड अबाउट दैट. बाकी दिस वाज ऑल फॉर दिस चैप्टर. थैंक यू सो मच.